हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट्स के बारे में सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो सी व्हाट इज नॉर्मेलिटी। इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution is known as normality of solution। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एन, और इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ solution in liter। this is mathematical relation of normality। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नॉर्मेलिटी बताया जाता है, इमीडिएटली आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका इमीडिएटली आता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे ई लिखते हैं। तो ई इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक, फिर जैसे ही हमने आपको इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन बताया, फॉर्मूला दिया, वैसे ही आपके पास इमीडिएटली आता है व्हाट इज एन फैक्टर। तो आपको मैं बता दूं कि जो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट है और ये इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो वहां पर हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ उन्हीं यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो यूनिट्स मोल पे डिपेंड कर रही होती है, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब मोल डिपेंडेंट यूनिट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं को डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कंप्लीट करेंगे। तो एक बार जल्दी से फटाफट डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और इसके साथ साथ ये भी आप देख लीजिए कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं। इसमें वॉल्यूम का टर्म है, अगर इसमें वॉल्यूम का टर्म है डेफिनेटली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां पर भी वॉल्यूम का टर्म आता है हर उस जगह पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, चल इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट? पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएम। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट्स डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन weight of solute present in 10 to the power 6 gram of solution is known as ppm, parts per million। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ppm इज इक्वल टू होता है, ppm इज इक्वल टू है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये हमारा ppm का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको एक बार नोट। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कब यूज करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन यूनिट हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वेट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है,
तो इन सच केसेस जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है और जो वेट ऑफ सोल्यूशन होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो कभी कभी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ही ले लिया गया है। एक्चुअली वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल आता है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट उसमें क्या रहता है, पूरी तरह से नेग्लेजिबल अमाउंट में रहता है। अब इसके एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, जैसे हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है, शुगर लेवल इन ब्लड, क्लियर, हार्डनेस इन वाटर, ये सारे क्या टर्म्स होते हैं, ये सब पीपीएम में कैलकुलेट किए जाते हैं। पॉल्यूशन इन एयर, पॉल्यूशन इन वाटर, ये सब किस में कैलकुलेट किया जाएगा, सब पीपीएम में कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि ये सारी जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये सब के केस में जो सॉल्यूट है वो पूरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन हम लोग वहां पर यूज करेंगे जहां पर सॉल्यूट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो पीपीएम और नॉर्मेलिटी, ये दोनों का यूज हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में करेंगे। पीपीएम का यूज आपको हम करके दिखाएंगे हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करने में, और ग्राम इक्विवेलेंट में नॉर्मेलिटी तो हर जगह यूज होने वाला, टाइट्रेशन पूरा नॉर्मेलिटी पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारे वेरियस पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन थी जो हमने यूज कर ली है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, मिक्सचर्स पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर में सबसे पहले जानते हैं कि कितने तरह के हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं। मोस्टली ये जो मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट होता है ये हम एसिड बेस के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एसिड बेस के लिए, लेकिन सिमिलर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्ट और एसिड मिक्सचर, सॉल्ट और बेस मिक्सचर, या फिर सॉल्ट और सॉल्ट मिक्सचर, वहां पर भी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको एसिड बेस के पर्सपेक्टिव में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। पहला होता है सेम नेचर ऑफ सोल्यूशन, सेम नेचर ऑफ सोल्यूशन, सेम नेचर। सेम नेचर से मेरा मतलब है एसिड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, बेस प्लस बेस, ये सेम नेचर हो गया। इसी को हम लोग ऐसे बेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेस प्लस बेस। तीसरा हमारे पास होता है अपोजिट नेचर। यही वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको यही वाला देखने को मिलता है। ऑपोजिट नेचर में हम लोग क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस, ठीक है, एसिड प्लस सॉल्ट, बेस प्लस सॉल्ट, ये सब यूज करते हैं। और चौथा टाइप का जो हमारा मिक्सचर होता है वो होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसका, किसी एसिड बेस या सॉल्ट को हम डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चारों केस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पर नंबर 1 ले रहा हूं। नंबर 1 है मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस एसिड। हम एक एसिड और एसिड के मिक्सचर को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक रेंडमली मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक एसिड HA1 और एक दूसरा एसिड लिया है हमने HA2, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर हम यूज करेंगे मोल कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मोल बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू मोल आफ्टर मिक्सिंग, मोल बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू मोल आफ्टर मिक्सिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब सेम नेचर का सोल्यूशन होता है, इन केस ऑफ सेम नेचर ऑफ सोल्यूशन आप हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मोल ऑफ HA1 यानी एसिड 1 प्लस मोल ऑफ एसिड 2 दैट इज HA2 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब आपको मोल के बारे में पता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम मोल को मोलरिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, M1V1। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, M2V2। और जो मिक्सचर होगा उसकी मोलरिटी को हमने एज्यूम कर लिया है कैपिटल M और कैपिटल V, वेयर V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2। वॉल्यूम कंजर्वेशन भी वहां पर वैलिड रहेगा। तो आप हमेशा यही वाला रिलेशन यूज करेंगे फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग इन मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस एसिड काइंड ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो आसान है, इसको आप फटाफट जल्दी से नोट कर डालिए, मेरे साथ साथ ही आप नोट करते जाया करिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन करने में टाइम स्पेंड करेंगे।
चलिए अब एक हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा हमने एक HCl लिया है और एक यहाँ पर हमने H2SO4 लिया है। ठीक है, 10 ml इसके लिए है हमने और 10 ml इसके लिए है। इसका हमने 0.1 m लिया है और इसका भी हमने 0.1 m लिया है और हमें फाइंड करना है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ये हमें फाइंड करने को बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले मैं जैसे करता हूँ आप उसको आराम से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर वॉल्यूम ml में दिया है, ठीक है, और मोलैरिटी में वॉल्यूम लीटर में होता है। तो आपको बस क्या करना है, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो इन प्लेस ऑफ मोल वी विल यूज जस्ट व्हाट, मिली मोल, और बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे मिली मोल ऑफ HCl प्लस मिली मोल ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू मिली मोल ऑफ मिक्सचर। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप यहां पर वैल्यूज रखना शुरू करिए। तो मिली मोल ऑफ HCl कितना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 10 प्लस H2SO4। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहां पर स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी इसको कभी कभी मिस्टेक करता है। तो H2SO4 आपको पता है कि इसका 1 मोल H2SO4 यहां पर एक्चुअली कितना H प्लस देगा, 2 मोल H प्लस देगा। और हम यहाँ पर जो मिक्स कर रहे होते हैं एक्चुअली किसको मिक्स कर रहे हैं, H प्लस आयन को मिक्स कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एवरीथिंग इज फॉर H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने H प्लस आयन के मोल्स देखे, तो 1 मोल H2SO4 का मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 m, तो उसके अंदर H प्लस कितना होगा 0.1 इंटू 2, तो H प्लस का मोलैरिटी होगा 0.1 इंटू 2 और फिर हमने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। तो वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम इज 10। ठीक है, अब यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर उसको हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल M है और वॉल्यूम V कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 दैट इज 20। तो हम यहां से हम M कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप M कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करिए, देखिए M की वैल्यू यहां से आ जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और डिवाइड बाई 20। तो यहां से मोलैरिटी आपको आ जाएगा 3/20 मोल पर लीटर। सिंपल, ठीक है, तो ये आपको मोलैरिटी आ गया है यहाँ पर 3/20। इस तरह से हम मिक्सचर का मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा है, वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही यूज करना है। ठीक है, तो सिमिलर फैशन पर, बिल्कुल सिमिलर फैशन पे हम लोग दूसरा मिक्सचर यूज करेंगे, मिक्सचर ऑफ बेस प्लस बेस। तो इसमें भी हमको बस वही यूज करना है, मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको बस वही यूज करना है। मिली मोल ऑफ बेस 1 प्लस मिली मोल ऑफ बेस 2 इक्वल्स टू मिली मोल ऑफ मिक्सचर। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसको वैल्यूज के फॉर्म में लिखे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे M1V1 इज इक्वल्स टू MV और वेयर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो बस आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिक्सचर में सेकंड केस था। थर्ड वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि थर्ड वाला ही केस है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वो क्या है, मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस बेस। कि जब एसिड और बेस का मिक्सचर लेते हैं तो हमें पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसमें जो मिक्सचर के नेट मिलीग्राम इक्विवेलेंट या फिर कह सकते हो मोल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसी सेम चीज को, मिली मोल ऑफ एसिड मिली मोल ऑफ बेस, और इन दोनों के बीच में हम क्या साइन लगा रहे हैं, डिफरेंस, यानी जो बिगर होगा उससे हम लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हमें पता नहीं इनमें एसिड और बेस में से किसके मोल्स ज्यादा है, और फिर वो इक्वल हो जाएगा किसका, मिली मोल ऑफ मिक्सचर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मिली मोल ऑफ मिक्सचर। अब यहां पर आप वैल्यू रखना चाहें तो M1V1 M2V2 इक्वल्स टू MV।
हमने एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर लिया हुआ है, उनका मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो हम एज पर फॉर्मूला जाएंगे। तो हमने पहले एसिड के मोल्स निकाले, तो मिली मोल ऑफ एसिड हमारा कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 10। यहाँ पर हमने 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इट गिव्स 2H+। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे मिली मोल ऑफ बेस, तो वो कितना होगा 0.1 इंटू 10। सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम दोनों एसिड और बेस के मिलीमोल फाइंड करेंगे और जो बिगर होगा उससे लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसिड के मोल्स बिगर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मिली मोल ऑफ एसिड माइनस मिली मोल ऑफ बेस हम लोग यूज करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा मिली मोल ऑफ मिक्सचर के। ठीक है, एसिड के मिली मोल हमने निकाले हैं 2, बेस का कितना निकाला है 1, और मिक्सचर का हमने मोलरिटी एज्यूम कर लिया m है, और वॉल्यूम हमें पता है कि V1 प्लस V2 यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो कितना आएगा 1/20। और ये जो मोलरिटी आई है, इस मोलरिटी किसकी है, ये एसिडिक सोल्यूशन की है या बेसिक सोल्यूशन की, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे सोल्यूशन वैसा ही हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। इस तरह से हम लोग ये एसिड और बेसिक मिक्सचर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का हमारा जो मिक्सचर होता है वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बिल्कुल सिंपल से लॉजिक पे चलता है। मोल बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल आफ्टर डाइल्यूशन। मोल बिफोर डाइल्यूशन is equals to mole after dilution। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M1V1 is equals to M2V2। M1V1 is equals to M2V2। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि 0.1 m 10 ml HCl है, 0.1 m 10 ml HCl है, इसको हमने 900 ml वाटर से डाइल्यूट किया है। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो डाइल्यूट करने के पहले का मोल क्या है, M1V1 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1 दैट इज व्हाट 1। और डाइल्यूट करने के बाद का मोल कितना होगा, मोलरिटी हमें नहीं पता है बट वॉल्यूम कितना हो गया है 910। ठीक है, इस तरह से हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू m इंटू 910। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 1/910। तो ये हमें क्या मिल गया है, दिस इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग डाइल्यूटेड सोल्यूशंस की भी मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस में ये 4 तरह के मिक्सचर हो सकते हैं जिनका आपको नेट सोल्यूशन का मोलरिटी या जो भी कोई एक चीज आपको अननोन कर दिया जाएगा पूरे केस में, और वो आपको फाइंड करने को आएगा। तो मिक्सचर के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है।